आते हैं उन योजनाओं पर जो इस चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हुई। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा लाडकी बहन योजना का है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महायुति सरकार ने महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव से कुछ महीने पहले यह स्कीम लॉन्च की। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए, उसके बाद अगस्त महीने में यानी कि अभी 2024 में इस योजना को लेकर आया गया, जो वोटों में बोनस की तरह काम कर गई। असर सीधे महिला वोटरों पर पड़ा और इस योजना का क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई थी। कुछ ने कहा कि अजीत दादा पवार लेकर आए आइडिया, कुछ ने कहा यह देवेंद्र फडणवीस, कुछ ने कहा कि ये एकनाथ शिंदे की योजना है। इस योजना में 18 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की शुरुआत की गई और सरकार में लौटने पर यह रकम बढ़ाकर 2100 रुपए महीना करने का वादा किया गया। चुनाव से पहले 4 महीने के अंदर इस योजना की 5 किश्त की डिलीवरी भी कर दी गई और हर लाभार्थी के खाते में 7500 रुपए भी भेज दिए गए। अनुमान है कि 2 करोड़ 25 लाख महिलाएं यानी महिलाओं की कुल आबादी का 55% इस स्कीम के दायरे में आता है। इस असर को आप ऐसे समझिए कि 2019 के मतदान में महिला वोट 59% था, जो इस बार बढ़कर 65% हो गया, 65% उसके आंकड़े को पार कर गया। इसमें 6% का बड़ा इजाफा हुआ। जाहिर है, जब खाते में नोटों की एंट्री होती है तो उसका असर कुछ इसी तरह दिखता है। अब देखना यह है कि इस रकम में 600 रुपए की बढ़ोतरी कब होती है। यह वादा चुनाव से पहले किया गया है। खैर, महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत का ताज अगर किसी एक दल के सिर बनता है तो वो है बीजेपी। बीजेपी ने इस चुनाव में न सिर्फ अपने सहयोगियों की अगुवाई की, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 2014 में बीजेपी ने 122 सीटें जीती थी। 10 वर्षों में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बार 133 सीटें जीत गई। 1990 के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल को इतनी सीटें मिल पाई हैं। 1990 में आखिरी बार कांग्रेस को 141 सीटें मिली थी। उसके बाद से आज तक किसी भी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली थी। इस चुनाव के बाद भी ये रिकॉर्ड कांग्रेस के ही नाम है। 1990 के बाद सिर्फ 2 बार कोई दल 100 का आंकड़ा पार कर पाया था और दोनों बार बीजेपी ने ऐसा किया था। महाराष्ट्र में बीजेपी की इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो है देवेंद्र फडणवीस, जिनके जीतने के बाद पहले ही ट्वीट में एक है तो सेफ है लिखा हुआ था। भले ही महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से वही फ्रंट पर रहे। याद होगा, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था तो कहा था, मैं समंदर हूं, वापस लौट कर आऊंगा। कोई बयान हो या विवाद, सब जगह देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला और प्रचार भी करते रहे। एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। बीजेपी के पास ज्यादा सीट होने के बाद भी उन्होंने सीएम पद न लेकर डिप्टी सीएम का पद स्वीकारा। बहुमत होने के बाद भी अजीत पवार को साथ लाए ताकि सरकार मजबूत बनी रहे। सरकार चलाने का लंबा अनुभव रखने वाले देवेंद्र फडणवीस की छवि बेदाग और हिंदूवादी नेता की है। जनता में वो लोकप्रिय हैं। ऐसे में 2019 में शिवसेना का साथ छोड़ने के बाद विधानसभा के अंदर दिए गए उस भाषण की खूब चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। आज जब बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है तो उनके समर्थक उन्हें सीएम देखना चाहते हैं और उनके सीएम पद वाले पोस्टर भी लग गए। हालांकि सीएम के सवाल पर वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब मिलकर तय कर लेंगे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत, या एक चिराग कई आंधियों पे भारी। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं। आज की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन में, अभी पूरा आसमान बाकी है।
पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है। अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस। इस पूरी जीत के नायक देवेंद्र फडणवीस ने भी बहुत मेहनत की। 2-3 महीने कैसा गुजरा उनका? दिन रात कम पड़ते थे। मैं वही कहती हूँ कि 24 घंटे में से 36 घंटे काम होता था और हर एक को वो जुनून था, मिशन था कि हमने महाराष्ट्र के लिए ये कर दिखाना है और ये कर दिखाया उन्होंने।